गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे उल्टी के बारे में, वोमिटिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि जी मचला रहा है या अजीब सा लग रहा है ना, और दवाई खाने से पहले या दवाई खाने के बाद या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद या कभी भी जिनको उल्टी की शिकायत है। ठीक, तो उल्टी अब देखा जाए तो वैसे होता क्या है कि जैसे जो हमारा पेट का कंटेंट रहता है, जो पेट में जो चीज़ें हम लोग खाए पिए रहते हैं, वही चीज़ हमारे मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है, तो उसी को हम उल्टी कहते हैं। और उल्टी के ढेर सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे कि, और पिक्चर उच्चर में देखे होंगे जनरली, कि जैसे जो प्रेगनेंसी होती है ना, गर्भावस्था होता है, तो उसमें भी देखिए ना, मतलब महिलाएं उल्टी करती हैं, वो भी एक उल्टी हो गया। तो ठीक है, तब सब, लेकिन उसमें घबराते तो नहीं लोग। ऐसे जैसे जो हमारे मरीज हैं उनको भी उल्टी होती होगी और होती है, तो इसमें भी घबराने की कोई विशेष बात नहीं रहती है। किसी के मान लीजिए कोई को भी चोट लग जाता है सिर उर में, तो उसको भी उल्टी होती है। ठीक, और दवाई का भी कारण हो सकता है, या पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, या लीवर खराब रहता है उसमें भी उल्टी होती है। और जनरली हम लोग देखे होंगे कि जब हम लोग बस उसमें जाते हैं ना, बस में, ऑटो में, या फिर कोई ना कोई बंद गाड़ी में, तो उल्टी होता है। जी। महिलाओं को अक्सर उल्टी हाँ, होता हाँ, है। हाँ सर, होता ठीक है। है। तो अब उल्टी ना, जैसे जो कारण है ना, जैसे ढेर सारे कारण है। ठीक, जैसे कभी किसी का कान खराब रहता है, पर्दा वर्दा, उसको भी उल्टी होती है। किसी को हेड में इंजरी है या कुछ है ना, कुछ दिमागी दिक्कत है, उनको भी उल्टी होती है। ठीक, जो हमारे मरीज हैं, जो या जो दवाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको भी उल्टी होती है। तो अब उल्टी के ढेर सारे कारण हो सकते हैं। जनरली जो हम लोग को होता है उल्टी, वो कहाँ से, जैसे दवाई का, कुछ दवाइयाँ भी उल्टी काज करती हैं, उल्टी ना उसका कारण होती हैं। तो ढेर सारे दिक्कतें हो सक मतलब मिला जुला के तो उल्टी होती है। उल्टी कोई बीमारी नहीं है। उल्टी ये आपको एक संकेत देता है कि कुछ न कुछ अंदर दिक्कत है, कुछ न कुछ अंदर, मतलब पेट में या अदर चीज़ में या फिर कान में या फिर कहीं पर दिक्कत है। तो अब उल्टी, अब इसका निवारण कैसे हो? भाई उल्टी हो रही हो तो कैसे पता चलेगा कि उल्टी क्यों हो रही है? जी इसके सर। लिए मान लीजिए किसी लड़की को शादी-उदी हुई है और कुछ दिन बाद उल्टी हो रही है, तो महिला डॉक्टर के पास जाएँगी, वो अपना जाँच करेंगे, बताएँगी क्या दिक्कत परेशानी है। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी ही हो नहीं, सकता है नहीं। और कोई दिक्कत हो, पेट वाली दिक्कत हो या और कोई दिक्कत हो। हाँ सर, हाँ। ठीक है? अब मान लीजिए जिनको दवाई ढेर सारी चल रही है, बीपी की, शुगर की, एचआईवी की या टीबी की, या जो भी क्रोनिक डिसऑर्डर है उनकी दवाई चल रही है, तो हो सकता है दवाई की वजह से उल्टी हो रहा हो। तो जो भी उसके कंसल्टेंट डॉक्टर होंगे, उनको दिखाएँगे तो पता चल जाएगा। वो डॉक्टर फिर उस हिसाब से जाँच कराएँगे, उस हिसाब से एहतियात बताएँगे कौन-सा खाना है, क्या नहीं खाना है। अब दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग जैसे उल्टी होती है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि दवाई खिलानी कि नहीं खिलानी है। मान लीजिए दवाई आपने खिलाया, कुछ लोग हमको फ़ोन भी करते हैं कि सर तुमने दवाई खिलाया, अभी उल्टी कर दिया, क्या करना है? तो एक बार आपने दवाई खिला दिया, तो दोबारा दवाई नहीं खिलाना है। एक बार आपने दवाई खिलाया, मान लीजिए उल्टी हो गई, जी ठीक सर। है? कुछ देर बाद दोबारा दवाई नहीं खिलाना है, फिर अगले दिन का जैसा शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से दवाई दवा। खिलाना है, पहली बात। और जैसे अगर ज़्यादा उल्टी हो रही हो, तो आप यहाँ ना आ जाइए, आराम से कुछ जाँच होंगी, और कुछ दवाइयाँ कुछ दवाइयों की वजह से होता है, तो उसको भी कम-बेशी किया जाता है। वो आपके डॉक्टर बताएँगे, एक हो जी गया। सर। और दूसरा हो गया जैसे ना, ठीक, कि उल्टी में कुछ खान-पियन में भी ना बर्ताव रखना होता है। अगर उल्टी ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जो गरिष्ठ चीज़ें हैं, बहुत तेल मसाला वाली ना, मिर्च जी मसाला सर। वाली चीज़ें हैं, उसको नहीं खाना है, ठीक? जो गरिष्ठ चीज़ है, चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट-उट खाइए, लेकिन जैसे उसमें इतना मतलब गरिष्ठ मत बना दीजिए उसको कि मतलब कि आप मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, तेल ज़्यादा खा रहे हैं, जी सर। क्योंकि लीवर कितना काम करेगा। इसीलिए लीवर प्रोटेक्शन के लिए देखिए हम सिरप-विरप देते रहते हैं। क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि लीवर हमारा मजबूत रहेगा, तो वो डिटॉक्सिफ़ाई भी करता है, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, वो ट्रैफ़िक करता है। और ठीक, और जो हम लोग खाना-पीना खाते हैं, उसमें भी एंजाइम निकाल के पचाता रहता है। पेनिक जी सर। ठीक, और एक छोटी-सी और ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज़ होती है, उससे भी क्या कहते हैं, एंजाइम निकल के पचाते रहते हैं। तो हमारे जो लीवर है या पेट की जो वातावरण है, जैसे हमारे अंदर पेट के अंदर एक वातावरण बना हुआ है। जैसे यहाँ पीजीआई का एक माहौल है ना, कैंपस है, एक ढेर सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, ढेर सारा चैम्बर बना हुआ है।
तो ऐसे ही हमारे पेट के अंदर भी ढेर सारी मशीन लगी हुई है कि हम लोग देखिए, हम लोग कुछ भी खाते हैं, हम लोग धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। जी आप लोग सर। देखे भी होंगे ना, कुछ लोग ईटा माटी पाथर भी खाते हैं। अरे वो क्या कहते हैं, वो माटी, जिसे हम लोग बचपन में हम लोग माटी रोटी नहीं खाते थे। हाँ हाँ, कि वो जो दिवाली वाला बनता है, क्या होता है उसको, दिया हुआ नहीं, जो उसमें नहीं थी, उसको भी लोग खाते हैं। और कुछ तो जो पहले की औरतें, जैसे हमारी जब दादी जी थी, बताती थी कि जहाँ वो चूल्हा वूल्हा बनता है, वो होता है, तो उसमें से भी कुछ लोग खा लेते थे। हाँ, मिट्टी उट्टी थे ना, उधर खाते थे। और बचपन में देखिए, अक्सर बच्चे कहते हैं ना, शिकायत आती है कि बच्चों की, देखिए हमारा ना ये बहुत माटी खाता है, कुछ भी पाता खा लेता है। ठीक है, तो अब जैसे अब पेट में सारा चीज़ तो पेट ही में जा रहा है ना। जी सर। ठीक है ना, तो अब इससे कुछ चीज़ें फ़ायदा करता है, कुछ चीज़ें नुकसान कर देती है। जी सर। ठीक, लेकिन जैसे उल्टी जो हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पर समय से आइए, सारी बातें धीरे धीरे हो पाएंगी। जैसे जब कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ बुजुर्ग के पास जाते हैं ना, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है। तो जैसे मान लीजिए हमको दिक्कत होगी, तो हम अपने माई बाबू से पूछब ना, हाँ हाँ जी ना सर। कि ऐसे ऐसे हम आ गए तो वहाँ वो फलाना वाला लड़का हमसे बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग तो अब जैसे अगर मान लो उल्टी हो रही हो, अगर कोई दवाई खा रहे हो, चाहे शुगर की या बीपी की या HIV की या TB की या कोई क्रोनिक डिसऑर्डर की दवाई खा रहे हैं, तो कम से कम डॉक्टर से जाकर मिलिए। तो हो सकता है डॉक्टर तुरंत समझ जाए कि किस वजह से उल्टी हो रही है, लेकिन मिलना पड़ेगा। हाँ, जी सर। ठीक है, तो उल्टी के ना ये सारे समाधान उल्टी के हैं, और हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अक्सर लोगों को कंप्लेन आ रहा है कि जैसे पैर में जलन हो रही है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्न हो जा रहा है, लॉस जैसा लग रहा है, रात में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो उसमें हम कल बात करेंगे। हाँ, कल हम सैटरडे को बैठेंगे भी। ठीक, तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग समय से आएँ, और जो भी है ना, अपना समय समाधान भी पाएँ, और अपना दुख सुख हमसे शेयर करें, जिससे हम लोग एक बेहतर समाज बना पाएँ। जय हिंद, जय भारत।